नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के। तो हमारी जो वार्ता है वह शिव और पार्वती के संवाद के रूप में चल रही है और उसमें हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं और वह कैसे कष्टकारी होते हैं या लाभकारी होते हैं या सुख देने वाले होते हैं। तो उनका जो सुख संबंध है या दुख संबंध है वह क्यों और कैसे प्राप्त होता है। तो इस एपिसोड में जो हमारी बात है वह क्या है, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के है। इसमें हम देखेंगे कि शिव जी हम पार्वती जी के द्वारा हमें क्या उपाय बता रहे हैं। तो इस कहानी को सुनते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इस कहानी को अपने जीवन में भी समझना कि यह कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो यह केवल एक कहानी ही नहीं है, एक संदेश है, एक दिशा है, एक उपाय है जिसको करने से हम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और जिस किसी का भी कोई भी ग्रह अगर अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण से होकर के निकलता है तो उन्हें इस वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं शिव जी पार्वती जी से क्या बता रहे हैं। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि अयोध्यापुरी से उत्तर सरयू के किनारे वहां नंदन नामक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह धर्म पथ से भ्रष्ट लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध था। उसका नाम क्या था? लक्ष्मण नाम था। हे प्रिय, उसकी स्त्री बड़े सुंदर नेत्रों वाली कल्याणी नाम वाली थी। उसका नाम क्या था? कल्याणी था और बहुत ही सुंदर थी। वह पुंशली तथा यौवन से उन्मत्त सदा पर पुरुष से प्रेम करने वाली उसका पति जो था, यानी कि वह जो क्षत्रिय था, वह वस्त्र आभूषणों का व्यापार किया करता था। यानी कि शुक्र से संबंध रख करके वह इस तरीके का अपना व्यापार करता था। आगे शिव जी ने कहा कि वह ब्राह्मणों के साथ व्यापार करता था। बहुत दिनों के बाद उसने एक ब्राह्मण का धन चुरा लिया। अब उसने चुरा तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शौक हुआ कि मैंने ब्राह्मण का धन चुरा लिया, अहो मैंने बड़ा पाप किया। अब इस पाप को का जो शोक था, उस शोक में ही जल्द ही उसने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई और बहुत घोर नरक को गया, जहां पर उसने बहुत सारे कठिन संताप मिलता रहा। 60,000 वर्ष तक वह नरक यातना झेलता रहा और अनेक प्रकार की उसने पीड़ाएं सहन की। हे देवी, उस नरक से जब वह बाहर आया तो बैल की योनि में उसने जन्म पाया। इसके बाद वह राजपुत्र हुआ और तब जाकर के मनुष्य योनि में उसने जन्म लिया। अब क्या है, इसने जो पहले जो पाप कर्म किए थे तो उनको वह भोगता रहा। उसे जन्म जरूर मिल गया, लेकिन उन पाप कष्ट का वह भोगता रहा। तो पूर्व में जो उसने मित्र को धोखा दिया था तो क्या हुआ था, उस दुख के कारण उस मित्र के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अब उसकी जो पत्नी थी, यानी कि अब जो जन्म में उसने जो जन्म लिया था और मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद जो उसकी पत्नी थी वह काक बंध्या हुई, यानी कि एक ही पुत्र हुआ, उसके संतान हुई, वह भी एक हुई। और इस दुखी रूपी संतान का, यानी कि दुख रूपी संतान का, वह पूर्व जन्म में जो उसने पाप कर्म करे थे, क्या किया था उसने पाप कर्म, उसने अपने एक ब्राह्मण मित्र का धन जो था वह चुरा लिया था। तो इस कारण से क्या हुआ, जो उसकी संतान थी वह बड़ी दुख देने वाली थी और पापों के शमन के लिए अब वह जो पुण्य है, यानी कि जो उपाय है, वह शिव जी अब बता रहे हैं। तो इसको सुनिएगा ध्यान से। तो शिव जी कहते हैं, गायत्री लक्ष्य जापेन सर्वम पापम प्रणश्यति कुष्मांडम नारिकेलम व स्वर्ण युक्तम सहामरम। तो शिव जी ने यहाँ पर उपाय क्या बताया कि गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करावे,
संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गायत्री मंत्र का 1 लाख जप कराते हैं तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा स्वर्ण के साथ कुष्मांडा, सफेद कुमड़ा, जिसे सफेद कुमड़ा, सफेद कद्दू कहते हैं, जो कुमड़ा होता है थोड़ा सा ऊपर से इसका पेठा बनता है, अगर पहचान में देखें जो पेठा फल होता है, और नारियल वस्त्र में रखकर वह दान करें। संतान के लिए उसे गंगा के मध्य में इन दोनों ही सामग्री को, यानी कि सफेद कुमड़ा या सफेद पेठा का फल या और साथ में नारियल और वस्त्र, इनको मिला करके गंगा के मध्य जा करके वहां पर दान करना चाहिए। साथ में एक गोलाकार कुंड बनाए और विधि पूर्वक उसमें हवन करें। और साथ में शिव जी ने एक और उपाय बताया है, इसे भी समझिएगा, कि स्वर्ण की सींग तथा चांदी के खुर बनवा करके वस्त्र से उस गाय को आच्छादित करें। अब गाय के जो सींग होते हैं उन सींग को स्वर्ण के सींग बनवाइए और चांदी के खुर बनवा दीजिए, और गाय को एक वस्त्र उड़ाने के बाद उसको और उसका दूध दुहें, और दूध दूकर पात्र आदि के सहित विधिवत आचार्य को दान करें। यानी कि ऐसी गाय जिसके आपके सींग आप उसके स्वर्ण के मढ़ दें, उसके खुर चांदी के आप बनवाएं, और उसको सुंदर पीला वस्त्र या कोई सुंदर अलंकार रूपी एक वस्त्र पहना करके उस गाय का दूध निकाल करके और पात्र के साथ उस ब्राह्मण को दान करें, या कोई ब्राह्मण को दान करें, तो ऐसा करने से उस पाप के कष्ट से मुक्ति मिलती है। एवं कृते न संदेहो वंध्यात्वंच प्रणश्यति पुत्र पौत्राश्य वर्धते न संदेहो वरानने। तो शिव जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस उपाय को करने से पुत्र पौत्रादि की यहाँ पर प्राप्ति होती है, यानी कि आपकी जो वंश है उसकी वृद्धि होती है, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मित्रों, ये देखिए कितना सुंदर उपाय है जो शिव जी पार्वती जी के द्वारा उन्हें बता रहे हैं, और हम लोगों को पार्वती जी के द्वारा हम लोग को यह संदेश मिल रहा है कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो यह जो उपाय था यह अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के था। अगर आप में से किसी का कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण से जाता है तो आपको यह उपाय निश्चित तौर से लाभप्रद रहेंगे। और वैसे तो ये देखिए शिव और पार्वती का संवाद है, ये कहीं सुनी हुई बातें नहीं है, यह कर्म विपाक संहिता में शिव और पार्वती जी इन उपायों को हम लोगों के लिए दे रहे हैं। हम लोग नाना प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं और हम कुछ उपाय नहीं ढूंढते हैं, लेकिन जब हम नक्षत्र और उनके चरणों के द्वारा उन उपायों को खोजते हैं तो हमें बहुत ही सटीक उपाय यहाँ मिल जाते हैं, और हमें कारण भी मिलता है कि किस कारण से हमने ऐसा क्या पाप किया था जिस कारण से हमें ऐसा दुख प्राप्त हुआ या ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोगों तक यह बात जाएगी। और आपने अभी भी मेरा चैनल आप एपिसोड देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मुझको आगे दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।